तो अपने बयानों के लिए चर्चित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार बयान ऐसा दिया जिसको लेकर संगठन और सरकार ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है। जिक्र करते करते ऐसा जिक्र कर गए, इसको लेकर समूचे उत्तराखंड में सब फिक्र कर रहे हैं। फिक्र इस बात की कि क्या वाकई में उत्तराखंड में कमीशन का खेल चल रहा है। अब यह बात विपक्ष का नेता कोई कहता तब भी आरोप समझ के किनारे कर दिया जाता, लेकिन खुद बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत जो बात कह रहे हैं उसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे, तीरथ ने तो खुलासा कर दिया। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि क्या वाकई में उत्तराखंड में 20% कमीशन का खेल चल रहा है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल सल्तनत, सड़क है, फलाना है, अलाना है, सुनते थे 2%, 3%, 20% है भैया। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य है। तो तीरथ के इस बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है कि क्या वाकई में उत्तराखंड में कमीशन का खेल चल रहा है और वो भी 20%। हालात ये हैं कि अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से संगठन और सरकार दोनों असहज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कथनी और करनी में सवाल और फर्क खड़ा कर रहा है। तभी तो मुद्दों की ताक में बैठी कांग्रेस को जैसे ही बयान की भनक लगी तो तीरथ के बयान के सहारे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं हो। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तीरथ के बयान का इशारों ही इशारों में समर्थन कर दिया। मानो जैसे त्रिवेंद्र समझा रहे हैं कि तीरथ ने जो भी कहा, जैसे भी कहा, जिस हालात में भी कहा, वो सही कहा। विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर है। ये करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। साफ है कि बीजेपी के लिए अपने नेताओं के बयान असहज करने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बयान कोई पार्टी के छोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक दे रहे हैं। बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है कि कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सके और सरकार की छवि बेदाग दिखाई दे। अभय कैंतुरा, देहरादून, इंडिया वॉइस।
तो कमीशन का खेल उत्तराखंड में, क्या तीरथ बिल्कुल सही कह रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। तीनों ही अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक। गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका भी। और आरपी रतूड़ी जी, डॉक्टर आरपी रतूड़ी, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के कभी चेहरा हुआ करते थे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। तो भसीन जी, तीरथ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चल रहा है उत्तराखंड में कमीशन का खेल। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो कहा वो पूरे 22 वर्ष के कार्यकाल उत्तराखंड के बनने के बाद के सभी सरकारों को समेटते हुए कहा। और उन्होंने जो बात कही, जिस संदर्भ में कही, इसके बारे में तो वो स्पष्ट करना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस का अगर ये सोचना है कि वो इस कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो वैसा नहीं है, बल्कि पूरे 22 साल की चर्चा उन्होंने की है। अच्छा, तो 22 साल में 20% चल रहा था सर कमीशन? नहीं, मैं पूरी बात कर लूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार तो भारत की विकास के लिए एक कोड़ है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, और यही आपकी कारण बात है- से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो तीरथ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, मैं पूरी बात कर लूँ, फिर आप जो कहेंगे मैं उसको कर लूँगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता विभिन्न दलों के जो आज बेल पर हैं वो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भारत की जो प्रगति को रोका है वो भ्रष्टाचार ने रोका है और उस पर प्रहार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर हमारे सर, उत्तराखंड में कितने भ्रष्टाचारी अंदर गए? मैं बता रहा हूँ ना, सभी आपके सामने एक के बाद एक कई प्रकरण हुए थे लगी। अभी अगर आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की बात करेंगे तो कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके अलावा दरोगा भर्ती घोटाला हमारे सामने है। इसी प्रकार से NH 74 का हमारे सामने है। इसी प्रकार से एक नहीं कई मामले हैं जिसमें कि भ्रष्टाचारी पकड़े गए और उनको जेल में डाला गया। और ये लोग सर, तो आप सामान्य लोग नहीं छोटी थे। मछलियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ। मैं तो IAS और IFS की बात नहीं, मैं तो उन सफेद IAS और ना IFS की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सफेद कुर्ता पजामा, कड़क कुर्ता पजामा पहनने वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, इसमें तो देखिए मैं बहुत साफ गोई से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भ्रष्टाचार कोई एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेरे लिए है, भ्रष्टाचार बिल्कुल है सर। विकास मैं से आपके नहीं। सामने प्रमाण दे दूंगा यहीं पर। अगर आप कहेंगे कि मैं गलत या झूठ बोल रहा हूं तो मैं डिबेट को खत्म कर दूंगा यहीं पर ही। नहीं, मैं आपके सामने प्रमाण दे सकता हूं। मैं आपकी बात को काट ही नहीं रहा, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार है वो इस देश के लिए कोड़ है। मैंने शुरू में भी कहा, और कोई भी भ्रष्टाचार करे, किसी पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, ये अपने आप में देश के लिए नुकसानदायक है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हो ऊपर से शुरू होता है और ऊपर से ही समाप्त होता है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, 20 साल के उनके विधायक कार्यकाल जिसमें कि सरकार में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में 8 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, एक दाग भी नहीं लगा। लेकिन हम पुराने नेताओं की अगर बात करेंगे सर, तीरथ जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीरथ जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि 20% कमीशन चलता है आपके यहाँ? पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रहार कर रहे हैं, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी उस प्रहार को इस रूप में लेकर के बढ़ रही है कि भ्रष्टाचार डॉक्टर साहब, जो बात तीरथ जी चाहते कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं क्या मानूं उसको? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार है, इसको तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं आपके चैनल पर कि भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये अपने आप में गलत। वाह, यानी आप भी मानते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है? नहीं, मैं तो अपनी सरकार की बात ये कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार प्रहार कर रहे हैं। सर, फिर वो कौन से मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी जो भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं कर रहे थे? जब वो खुद कह रहे हैं इस बात को, या तो पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को या तो ये कहे कि नहीं मैंने ये नहीं कहा। इसका उत्तर वो देंगे। 3 महीने का कार्यकाल केवल ये था, एक बात उन्होंने कही। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। प्रदेश का मुखिया जब प्रहार कर रहा होता है सर, तो निश्चित तौर सर, पर पार्टी और सरकार की जो मैं गरिमा जी के पास जाऊं। भ्रष्टाचार पर प्रहार तो खंडूरी जी भी कर रहे थे ना सर? खंडूरी जी भी कर रहे थे भ्रष्टाचार पर प्रहार। और भ्रष्टाचार पर प्रहार तो उस वक्त भी हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में खड़े होकर स्कूटर के नंबर गिनवा रहे थे, और जिनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि जांच बिठाएंगे वो आज आपके साथ खड़े हैं। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे खंडूरी जी हो, हमारे लोग जो है भ्रष्टाचार प्रहार करते हैं। लेकिन बाकी दलों की अगर मैं लंबी फहरिस्त करना सर, वो तो आपके साथ ही आ गए ना। तो खैर, गरिमा जी वो ये कह रहे हैं कि वो तो 22 साल का हिसाब किताब बता रहे थे, ये तो किसी से छिपा नहीं, ये तो जिगरा है जो उन्होंने कबूल कर दिया कि 22 साल में 20% खेल चल रहा था। जी आपने काफी समय दिया
मैं भी थोड़ी अपेक्षा करती हूँ कि मुझे भी कमोबेश शपथ देने। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान आया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रहार करते हुए 2014 के बाद से जब से अभिनव सेवा चयन आयोग बना है तब से उसमें भ्रष्टाचार। गरिमा जी, मुझे लग रहा है आपके यहाँ टीवी चल रहा है, प्लीज अगर ऑफ कर पाए। आवाज इको कर रही है। नहीं, मेरे वहाँ टीवी नहीं चल रहा। आवाज इको कर रही है मैडम, मैं दोबारा से प्लीज करेक्ट करा रहा हूँ आपको, आवाज इको कर रही है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? अभी छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी को, निष्पक्ष होकर बताइएगा, जो बात बसीत जी कह रहे हैं या बात जो गरिमा जी कह रही हैं कि 22% खेल तो 22 सालों से चल रहा था। देखिए तिलक जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और सवाल दलगत की बात नहीं है, सवाल उत्तराखंड जिन मुद्दों पर बनाया था और हमने यही सोचा था कि उत्तराखंड विकास करेगा, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह करके जब वो मुख्यमंत्री रहे और वो खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ 20 से 30% हो गया, ये उत्तराखंड के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और जो लगातार लंबी लंबी आवाजें दे करके, बड़ी बड़ी बातें कह करके जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और सत्ता में केवल इस बात पर आए थे कि भ्रष्टाचार होता हो, आपको पीछे याद दिला दूं 2007 में लंबी लंबी बातें कह करके इन्होंने कहा था कि 65 घोटाले हैं। रतूड़ी जी, रतूड़ी आदमी मैं अभी 56 और 156 पे नहीं जा रहा, मैं 56 और 156 पे नहीं जा रहा, लेकिन आप भी मानते हैं कि कमीशन का खेल हर सरकार में चला है, या फिर तीरथ जी अपनी सरकार का जिक्र कर रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चला है और चल रहा है। और जो जीरो टॉलरेंस बार बार कह रहे थे, इसका मतलब इनको मालूम था ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, बल्कि जीरो बढ़ाओ मैं टॉलरेट करूंगा की पद्धति है। ठीक, गरिमा जी कनेक्ट हो गई है, जीरो बढ़ाओ हम टॉलरेट करेंगे, चाहे वो सहकारिता का हो चाहे यूकेएसएससी का हो। और आपको ओके, गरिमा जी कनेक्ट हो गई, क्या मेरे सहयोगी मुझे बता पाएंगे गरिमा जी कनेक्ट हुई? जी थैंक यू। गरिमा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? आपका ऑडियो पहले भी आ रहा था जी, ठीक है मेरी आवाज? जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, अपनी बात रखिए गरिमा जी। तिलक जी, मैंने कहा कि भसीन जी को आपने काफी समय दिया क्योंकि मुख्य विपक्षी दल थोड़ा समय दीजिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान भी फॉलो किया, तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र रावत जी के बयान के बाद पुष्कर सिंह धामी जी का भी बयान आया है कि जब से अभिनव सेवा चयन आयोग बना है प्रदेश के अंदर, तब से इसमें भर्ती घोटाला हो रहा है, तब से इसमें धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यानी कि उन्होंने त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी के कार्यकाल को भी लपेट लिया और उसको भी भ्रष्टाचारी कार्यकाल बता दिया अपने बयानों में। यहाँ पर बहुत ही निंदनीय या दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज हो रही है तिलक जी, कि पुष्कर सिंह धामी जी को समझना पड़ेगा कि पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। दोनों उनके प्रेडेसेसर्स हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उनसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं और उनके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उन्हें वो मार्गदर्शन के रूप में वो जो भी बयान दे रहे हैं उनको प्रदेश हित में क्यों नहीं समझ रहे उन बयानों को? अगर वो कह रहे हैं कि 20% से ज्यादा कमीशन यहाँ पर लिया जाने लगा है, मुझे लगता है जवाब देने का समय या जवाब देने का तरीका गलत है पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उन्होंने कुछ कहा और इधर से आपने पलटवार कर दिया। सबके समझ में आ रहा है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ प्रदेश में, सबको समझ में आ रहा है कि वो दोनों पुष्कर सिंह धामी को घेर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी अपनी फील्डिंग खुद कर रहे हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि बॉल आपके कोर्ट में है, आप चौकीदार हैं प्रदेश के, और चौकीदार दूसरों के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। निश्चित रूप से क्योंकि आपके हाथ में इस समय टॉर्च है प्रदेश की, इसलिए उन दोनों बड़े और अनुभवी नेताओं की बात को सुनिए और कड़वी सच्चाई कही है दोनों ने। मैं पहले दिन से सहमत हूँ तीरथ सिंह रावत जी से कि आपने बहुत मादा दिखाया, हिम्मत दिखाई, जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं दिखा पाते। बसीन जी कह रहे हैं वो 22 साल का हिसाब किताब बता रहे थे, नहीं है भाजपा में। बसीन जी ने कहा वो 22 साल का हिसाब बता रहे थे, हरीश रावत की सरकार में भी कमीशन चलता था। डेफिनेटली होगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। जब मैंने एक बार ये कह दिया कि तीरथ सिंह रावत जी की बात से मैं अपने को संबद्ध कर रही हूँ और मैं सहमत हूँ कि आम आदमी को और गरीब व्यक्ति को यहाँ दिक्कत हो रही है, एक राशन कार्ड बनाने में भी दिक्कत हो रही है। जब तक वो घूस नहीं खिला रहा है,
जब तक भ्रष्टाचार किसी बात में शामिल नहीं हो रहा है, अपने घर की सड़क और नाली पास कराने के लिए भी आदमी को पैसा खिलाना पड़ रहा है, अपने घर का नक्शा बनाने के लिए या पास कराने के लिए पैसा खिलाना पड़ रहा है। तो कहीं से कहीं तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हिम्मत दिखाकर ये बात रखी है, कड़वी सच्चाई रखी है। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी जी को कम से कम मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, परिपक्वता दिखानी चाहिए कि मुखिया आप हैं और अब आप पुराने भ्रष्टाचार गिनाने लग जाएं। 6 साल से आप सरकार पर काबिज है, भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से सरकार है, अंतराल कम होता है क्या 6 सालों का? बसीन जी जवाब दीजिए। बदलने में अपने एक्शन से जवाब दीजिए ना त्रिवेंद्र और तीरथ रावत को। सिस्टम बदलिए ना, माइंडसेट बदलिए, अफसरों की कमीशन देखिए। लास्ट बात करके खत्म कर रही हूँ तिलक भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जब अफसर और सफेद पोश एक थाली का चट्टा बट्टा हो जाता है, जब वो पार्टी बन जाता है, जब वो मिल बैठकर खाने लगता है, तो फिर अपना अधिकार खो देता है एक दूसरे को टोकने का। कोई किसी को नहीं टोक रहा है, सबने आंखें बंद कर रखी है क्योंकि सबकी मिली भगत। ऐसा ही है बसीन जी। मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं, जो गरिमा जी ने कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो श्री हरीश रावत के समय में हुआ जी, और पहला जो भ्रष्टाचार निकल के आया था उन्हीं के कार्यकाल में आया था। और जो अभी आपके समय में तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई ना। अंकिता हत्याकांड से, केदार भंडारी हत्याकांड से तो कानून व्यवस्था की कलई खुल गई। यूके ट्रिपल एसपी का 2018 का घोटाला हाथ खुला है, जो वन दरोगा भर्ती घोटाला है वो 2018 का है। मैं आपको आपके कार्यकाल में गिनाऊं, आप हरीश रावत जी ने तो हिम्मत दिखाई एक ऐसा संस्थान इस प्रदेश को दिया। मुझे बताइए ना, 3 मुख्यमंत्री आपने तिलक दी, गरिमा जी एक करके प्लीज, गरिमा जी एक करके प्लीज, गरिमा जी प्लीज एक करके, गरिमा जी पहले प्लीज एक अपनी बात रखने दीजिए बसीन जी को प्लीज। मैंने अपनी बात रखना चाहता हूँ, गरिमा जी के बीच में मैंने बोला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के बारे में जो गरिमा जी ने कहा वो गलत है। उसका गठन श्री हरीश रावत ने किया था, पहला भ्रष्टाचार उसी सामने खुल करके आया था, श्री RBS रावत को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन श्री हरीश रावत ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। अगर कर दिया होता तो ये जो बाद में गड़बड़ी हुई है, जिसको खुलने के बाद हमारे धामी जी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, उसकी आवश्यकता ना पड़ती, तो कांग्रेस उससे बच नहीं सकती। मेरा डॉक्टर साहब एक बात, डॉक्टर साहब एक मिनट, गरिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, गरिमा जी प्लीज एक, डॉक्टर साहब अंदर गए उसी स्पीड से बाहर आ गए, उसको बड़ा एक्शन कहते हैं आप। डॉक्टर साहब गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गरिमा जी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। अभी RBS रावत के 3 बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं, सब जेल में है। बसीन जी नहीं आ रहे, हाकम कहाँ है? हाकम का हाकिम कौन है पता चला आपको? एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, हाकम का हाकिम कौन है सर? हाकम का हाकिम भारतीय जनता पार्टी में तो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो होता, आज हाकिम जेल में ना होता, उस पर हम गैंगस्टर एक्ट लगाए होते। तो सर कौन था जिसने उसको 2019 में मुकदमे से बरी करवाया, और कौन था फिर? देखिए, एक कांड हुआ ऐसा, निश्चित तौर पर अच्छी बात हुई है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से उसका इस रूप में संबंध होता, गलत काम में। सर आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार, और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार के एक मामले में हाकिम को बरी कर दिया जाता है और आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं उसका। सरकार, धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने हाकिम सिंह को जेल में डाला, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, वो अभी भी जेल में है। सर कितनी बार बुलडोजर चला? तो बुलडोजर भी चला घर पर, उसका नेस्तनाबूद कर दिया गया घर। सर बड़े नेताओं का बताइए ना, आप छोटी मछलियों की बात करते हैं आप। देखिए, मैं जो आपसे कहा, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, 2 बातें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी तिलक जी। पहली बात तो भारत की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थिति कही है, जो भी स्थिति कही है, भ्रष्टाचार अभी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि देश का नुकसान पहुंचाने में जो पहले नंबर पर सर मैं पहले भी बोलता था, मेरी बात गरिमा जी को भी बुरी लगती थी, RP रतूड़ी जी बैठे जब सत्ता में थे तब भी ये बात बोलता था, आप विपक्ष में तब भी ये बात। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, कोई सफेद पोश नेता आज तक उत्तराखंड में जो अंदर गया हो, एक उदाहरण पेश किया आप लोगों ने कभी? 56 घोटालों की फाइल आपने तैयार की, 156 की रतूड़ी जी विपक्ष में होते थे, उन्होंने तैयार की गरिमा जी ने। आज तक मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि एक नेता जेल के अंदर गया हो। आप लोगों ने कभी कोई नजीर पेश की? बसीन जी देखिए, जहां तक नेताओं का सवाल है, उसमें निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हैं सब इनकार नहीं कर सकते, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, जो तथ्य हमारे सामने है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो हमारी केंद्र सरकार और अन्य चीजें कर रही हैं, तो बड़े बड़े नेता भी चाहे किसी भी दल के रहे हो। रतूड़ी जी पहले आप, फिर गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। रतूड़ी जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? ये तो जीता जागता प्रमाण है। नहीं, बिल्कुल तिलक साहब, आप बिल्कुल सत्य तथ्य रख रहे हैं और सत्य बात रख रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान ही भ्रष्टाचार में आप कह रहे हैं कि
विधानसभा में आप बैकडोर भर्ती करके उन कर्मचारियों को तो बाहर कर रहे हैं, आप एक कमेटी बना देते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बना समझते हैं, लेकिन जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष है वो तो आज मंत्री हैं। कहाँ दिखा रहे हैं आप पारदर्शिता? कहाँ दिखा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? अगर मंत्री बना हुआ आदमी जो विधानसभा अध्यक्ष रह करके भ्रष्टाचार कर सकता है, उसको आप बाहर नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ दिखा रहे हैं कि हम पाक साफ है, जीरो टॉलरेंस वाले? आप उसमें लिप्त हैं और इन्हीं पीड़ाओं को देख करके शायद तीरथ सिंह जी ने अपनी बात को सामने रखा जब वो देखा कि इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार है कि मंत्री आज भी बना हुआ और कर्मचारियों को आप बाहर निकाल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो कर्मचारी बाहर क्यों गए? गरिमा जी, जो भ्रष्टाचारी था, नौकरी देने वाला जिसने बैकडोर रखा वो भ्रष्टाचारी नहीं, कर्मचारी रतूड़ी जी, भ्रष्टाचारी हो किसने गया। नहीं रखा? ये- किसने नहीं रखा? आप बताइए ना, आप तो इतने अनुभवी हैं, किसने नहीं रखा? मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे प्रेम अग्रवाल जी हैं वो आज मंत्री हैं सर कि नहीं उससे है? पहले भी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी रखा, मैं वो उन्होंने भी कह खुद रहा के हूं, कहा। उसमें भी होना और उनसे चाहिए पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जब विधानसभा ऋतु खंडूड़ी जी ने जब एक कमेटी बना दी तो कमेटी ने निर्णय दे दिया कि भ्रष्टाचार हुआ हाँ। और कर्मचारियों को आप बाहर कर रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं ये जवाब दोनों लूंगा सफेद- भसीन जी से। ओके दोनों ओके, सफेद- वैलिड सवाल है आपका, बिल्कुल वैलिड सवाल है। गरिमा जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार तीरथ सिंह रावत ने यह बयान क्यों दिया? इसके पीछे का मैं मर्म समझना चाहूंगा। देखिए, मर्म एक तो सबसे पहला तो वो चीज है ही जो 4 महीने के कार्यकाल में उनको अपदस्थ कर दिया गया, कुछ कर दिखाने का उनको समय ही कहाँ मिला, तो वो चीज तो साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अनदेखी कर रहे हैं अपने सीनियर की, जिस तरह से इनके वहाँ गुटबाजी अब सतह पर आने लगी है, मदन कौशिक का देखिए क्या हाल हो गया, ऋतु खंडूरी जी के साथ नूरा कुश्ती चलती ही रहती है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और ठीका रतूड़ी जी ने, जब आप मुझे बताइए, आरएसएस के लोग जब संलिप्त हुए विधानसभा भर्तियों में तो आरएसएस ने तो एक्शन ले लिया, दोनों को यहाँ से बेदखल कर दिया, प्रांत प्रचारक को भी और सह प्रांत प्रचारक को भी। लेकिन भाजपा कब एक्शन लेगी? आपकी अगर वो लिस्ट सही नहीं थी तो फिर आरएसएस ये तबादला कभी नहीं करती, यहाँ से युद्धवीर सिंह जी बाहर नहीं जाते। यानी कि वो लिस्ट बिल्कुल पक्की लिस्ट थी, उसमें कोश्यारी जी का भतीजा हो या भट्ट जी का, अजय भट्ट जी का साला हो, सुनील उनियाल गामा की बीवी हो, बेटा हो। आपने कुंजवाल जी ये सब पर कोई लिस्ट एक्शन लिया? मैं वही आपसे कह रही हूँ, नहीं एक्शन हम ले या ना ले, कुंजवाल जी को जनता ने, हारे हुए विधायक है कुंजवाल जी का, इससे ज्यादा और नीचे कहाँ गिराओगे आप? अच्छा, उन्होंने मतलब एक बार बताइए, आप मतलब दोनों में उनको नसीब comparison पेश कर रहे करनी है, हैं। कुंजवाल जी को लेकर तिलक आप कोई बात नसीब तो पेश रखने नहीं करें। दीजिए, तिलक की बात रखने दीजिए। कभी भी दो चीजों में समानता नहीं होती। माता दिखाया कुंजवाल जी ने माफी मांगने का कि मेरा नैतिक पतन मैंने किया जब अपने बच्चों को रखा। आप मुझे भाजपा का एक बताइए नेता जो सामने आया हो। और ये भसीन जी जो कह रहे हैं यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हरीश रावत ने स्थापित किया, गौरवान्वित होना चाहिए आपको भसीन जी इस बात पर कि मेरा नेता 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना, मेरे नेता ने गैर सेन में, भराड़ी सेन में इतना बड़ा विधान भवन बना दिया, मेरे नेता ने 4 धाम यात्रा को सुचारू कर दिया, मेरे नेता ने अधीनस्थ सेवा भसीन चयन जी, आयोग से वक्त लेकर खत्म हो रहा है, तक फाइनल लेकर कमेंट आपका, 2 बिल्कुल साल फाइनल के- कमेंट आपका। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये बात तो सत्य है ना कि भाई जब विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कमेटी गठित की उसमें तो प्रमाण साफ हो गया कि नियुक्तियां जो हुई वो गलत तरीके से हुई, तो फिर एक मंत्री पद पर कैसे रह सकता है शख्स जिसके ऊपर आरोप लगे और वो सिद्ध हो गए हों? तिलक जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो कमेटी की रिपोर्ट आई, हम तो कहा ही है कि गलत नियुक्तियां हुई हैं, और चाहे वो प्रेम जी के समय की हो, कुंजवाल जी के समय की हो, उससे पहले के समय की हो। हमारे यहाँ जो है अभी क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में गया हुआ है, कुछ ना कुछ जिसका आगे निस्तारण होगा न्यायालय से। सर कमेटी ने तो कह दिया ना कि नियुक्तियां गलत हुई हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उस पर भी एक विधिक मामला चल रहा है आगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, विधानसभा अध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद फाइनल होगा कि नियुक्तियां कमेटी की सिफारिश के आधार पर आपने नियुक्तियां रद्द क्यों की फिर? जी हाँ, बिल्कुल, कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां रद्द करी, लेकिन ये मामला उच्च न्यायालय में गया तो उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं सर करना चाहिए, आपने क्योंकि तो एक्शन लिया, इसका प्रोसेस मतलब पूरा नहीं भ्रष्टाचार किया। हुआ। हम तो कह रहे हैं ना गलत हुआ, हम तो कब कह रहे फिर सही हुआ? आप अगर मंत्री, हम कह रहे सही फिर कह मंत्री रहे हैं, फिर कैसे वो मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं? तो आप उस एक पर बात मैं- और नहीं हाँ, रख रहे हैं उसमें आता आप हूँ। यहाँ, विदेश जाने से मैं पहले तो- जितने 74-76 और वो दूसरा ट्रांसफर कर कुंजवाल जी गए को तो उन्होंने थे, अभिनंदन मुख्यमंत्री दिया। ने रुकवा दिए वो कुंजवाल जी को तो ट्रांसफर। ठीक, हमारे- वक्त लेकिन इजाजत उसके नहीं दो- दे रहा। रतूड़ी जी आपके पास भी आना चाह रहा था, वक्त से ऊपर चला गया मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी, रतूड़ी जी आपका भी। लेकिन
कमीशन का मसला 22 साल में, क्या यह बात किसी से छिपी है जो जिक्र तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं? सरकारें आई और गई, लेकिन क्या उत्तराखंड के भीतर कमीशन ने दीमक नहीं लगाई? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।